दोस्तों नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ पर आज एक जो जानकारी मिलने वाली है उससे सुन के आप शॉक हो जाएंगे। ठीक है कि ऐसा कैसा हो सकता है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और वो जो सामान बेच रहे हैं वो भी नकली बेच रहे हैं, विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन से, विदाउट किसी कंपनी के परमिशन से। वो दवाइयाँ, वो कोलगेट, वो इंजेक्शन, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी चोरी छिपे गांव में बेची जा रही। इसके बारे में हम खुल के चर्चा करने वाले हैं कि लोगों को कैसे इसमें बहलाया फुसलाया जाता है कि आप 20,000 25,000 दें तब आपका ज्वाइनिंग होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत बोल रहा हूँ टेक्निकल संजू फर्स्ट से। आप लोगों को इस वीडियो पे बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। यदि आपके फैमिली मेम्बर में कोई यहाँ ऐसे इस माहौल में फंस रहा है तो उसे निकाल लीजिए। ठीक है, यदि कोई सोच रहा है कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन हो जाऊं, 20,000 25,000 दे के हमें महीने का 50 रुपये 100 रुपये मिलेगा। भाई 50 रुपये 100 रुपये मैं दूंगा, आप मुझे 20,000 दे दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ पेपर में लिख के दूंगा कि आपको हर महीने 50 क्या 200 रुपये हर महीने देता रहूँगा। आप हमें पेमेंट कर दीजिए, 20,000 रुपये सब लोग कर दीजिए, जितने लोग। मैं आपको हमेशा मिलता रहूँगा। ये मेरा चैनल है, ठीक है। आप मेरे चैनल के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उससे सुन के शौक हो जाएंगे। मैंने देखा बहुत सारी डीएक्सन कंपनी है भाई। डीएक्सन कंपनी आज के टाइम पे यूपी में प्रतापगढ़ ज़िले में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। ये लोग कसम खा के रखा है कि जितने गरीब लोग हैं जो थोड़ा सा पैसा बचा के रखा है, इन लोगों का पैसा छीन लो। डीएक्सन कंपनी वालों ने वो फ्रॉड कर दिया है अभी लोगों के साथ। भाई ये कौन सी दवा बेच रहे हैं डीएक्सन कंपनी वाले, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। कोलगेट जो होता है मंजन, जिसे दांत घिसा जाता है, दांत साफ किया जाता है, उसे खाने को बोलते हैं और उसे चाय में लगाने को बोलते हैं कि चाय में डाल दो, आपका चाय भी टेस्टी रहेगा और सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, कोलगेट अगर आपको चोट लग जाए तो उसे भी चोट पे लगाया जा सकता है। भाई ये कौन सी दवा बेच रहे हो डीएक्सन वालों? तो दुकान की, ये मेडिकल की दुकानें बंद करवा दें क्या हम लोग? ये डीएक्सन वालों सुन रहे हो तुम लोग, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, ये करना बंद कर दो। और ऐसी ही कंपनियां हमारे एरिया में यानी अपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चल रही हैं, और वो भी चोरी छुपा। इनका वो सेमिनार चलता है, सेमिनार जिसे बोलते हैं लोगों को इकट्ठा करो और उनके माइंड को वॉश करो। भाई आतंकवाद ऐसे घुस गए हैं, ये एक दीमक की तरह गरीबों को चूस रहे हैं। 50-100 गरीबों को इकट्ठा करते हैं, वो भी रात को, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी दिन के 12 बजे, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई पहुँच ना सके। ऐसे ऐसे कमरे लेंगे, ऐसे ऐसे वो तहखाने जो बेसमेंट होते हैं ना, वहाँ पर सेमिनार किया जाता है। वहाँ पर सेमिनार किया जाता है और वहाँ पर जितने लोग बुलाएंगे ना, उनसे बोलेंगे 100-100 रुपये दो तो एंट्री है। वो 100-100 रुपये देंगे, फिर एंट्री करेंगे। वही 100 रुपये में क्या करेंगे, जाएंगे 50 रुपये के हिसाब से सब लोगों को, यानी कोल्ड ड्रिंक हो गया और कॉफ़ी, चाय हो गई, और कभी हो गया ये समोसा हो गया, यही सब ले आके अगर 50 लोगों ने यानी 5,000 लोग एंट्री किए, 50 लोग यानी तो 5,000 रुपये आया। 5,000 रुपये का क्या किया, 500 रुपये भाड़ा दे दिया जिसका रूम बुक किया है। अब बचा 4,500। अब 1,000 में 1,000 से 1,500 रुपये का कोल्ड ड्रिंक हो गया, समोसा हो गया, ला दिए उसमें फुल। पब्लिक भी खुश, ऑनर भी खुश, सब लोग खुश। भाई आप लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। यदि आप पैसे बांट रहे हो, ऐसी कंपनियां होती हैं, लोगों के घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि
16,000 दो तो आप लोग ज्वाइन हो जाओगे एक बार, फिर हमेशा आपको 50 रुपये 100 रुपये महीना मिलता रहेगा। आगे चल के गाड़ी मिल जाएगी, आगे चल के आपको घर मिल जाएगा। भाई साहब ये तो हमने बहुत टाइम पहले शुरुआत किया था 2008 में, अभी 2022 चल रहा है। 2008 में स्टार्ट किया, 9 में बंद हो गया, फिर 2009 में आया नया, उसको चालू किया, फिर 6 महीने में बंद हो गया। ऐसी ढेर सारी कंपनियों के साथ हम लोगों ने काम किया। फूल माला स्टेज पर बुलाते हैं कि इन्होंने 10 आदमी इकट्ठा करके मेरे को दिए। भाई 10 लोगों का यानी 15,000 से जोड़ो तो 1,50,000 रुपये होता है। उसने 1,50,000 रुपये का आदमी उन्हें ज्वाइन करके दे दिया, फिर उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दिया। अब वो 1,50,000 क्या करते हैं, कंपनी वाले उठा के शेयर मार्केट में डाल देते हैं। अब ऐसे ही 10 लोगों ने पेमेंट सबका कराया तो जाके बनता है 12-13 लाख रुपए इकट्ठा होता है। 10 लोग अगर एरिया में 10-10 लोगों को 20-20 लोगों को ऐसे बना के भेज दिया तो वो लोग ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और ढेर सारे ऐसे लोग ठगे जाते हैं। इनको पता नहीं इनके पीछे कि फंडा क्या चल रहा है। गांव के भोले भाले लोग वो 100 रुपये पाने के लिए 20,000 रुपये फेंक देते हैं। भाई 100 रुपये मैं दूंगा और गारंटी के साथ दूंगा, पेपर में लिख के दूंगा, आप हमें 20,000 दो। हर महीने मैं आपको 100 नहीं 200 रुपये देने का दावा करता हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जुड़े रहो उन्हीं लोगों के साथ, फ्रॉड लोगों के साथ। ये सब ऐसा काम करना ही नहीं है। आपके पास 20,000 रुपये है ना, 20,000 रुपये में क्या करना है, कुछ नहीं। आप लोग 12,000 रुपये साइड में रख लो अपने खर्चा के लिए, ठीक है। 3,000 रुपये का आप कोई छोटा सा बिजनेस कर लो, चाय की दुकान खोल दो। भाई 500 रुपये हर दिन कहीं नहीं गया, 700-800 रुपये आप कमाओगे डेली। 500 रुपये प्रॉफिट होगा, 300 रुपये तुम्हारा खर्च लगेगा दुकान पे, ठीक है। दोस्तों ऐसा बिजनेस कीजिए ना जो आपके पास 16,000-17,000 रुपये उसमें दूसरों को देने के लिए है, तो वही 16,000-17,000 रुपये से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। समोसे की दुकान खोल सकते हैं, चाय का दुकान खोल सकते हैं, परचून का दुकान खोल सकते हैं, फूल पौधे का दुकान खोल सकते हैं, गुटखे का दुकान खोल सकते हैं, पान का दुकान खोल दीजिए। आपके पास छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं, दिल्ली से उठा के ले आइए, अपने घर पे बेचिए। सस्ते सस्ते में 10-10-20 रुपये में आपको छोटे बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। आप 500 रुपये का लगा के बेचो। 150 में टी शर्ट मिलती हैं सड़कों पे, वो आपको 30 रुपये में मिल जाएंगे। 40 रुपये के हिसाब से आपको पूरा बंडल बांध के दे दिया जाएगा 1,000-1,500 में। आप घर पे लेके आइए, 150 रुपये में बेचिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। भाई बिजनेस करो। कोई 16,000-17,000 क्यों फेंक रहे हो? आपके पास ज़्यादा हो गया है तो पैसा लोगों को दान कर दो। वैसे भी वो तुम जो 16,000 भर रहे हो ना डीएक्शन में या एमएलए में या ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपके गांव की तरफ आती हैं, वहाँ 16,000 भर रहे हो ना, तो वैसे वो पैसा तुमको मिलने वाला नहीं। 100 रुपये के हिसाब से ज़्यादा कभी बोलेंगे इस महीने में नहीं, अगले महीने में जुड़ के आएगा साथ में। फिर बोलेंगे यार इस महीने में कंपनी को इतना घाटा हो गया, 8 लोगों ने ऐसा पेमेंट नहीं हुआ, सब लोगों ने जोड़ दिया लेकिन पेमेंट आया नहीं, कंपनी कहाँ से दे, इसलिए आज इस महीने में 50-50 रुपये आया है। फिर ऐसे करते करते आपको 1 साल लगा देंगे, 2 साल लगा देंगे। 2 साल में आप ढेर सारा इकट्ठा करके पैसा दे दोगे। तीसरे साल वो रफू चक्कर अपना बंडल बांधा, रुपया बांधा, सबको अपना डिवाइड किया, चल दिया। कंपनी के ओनर का तो इसमें पता नहीं होता। कंपनी के साइड वाले लोगों को सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है कि ये ओनर है, एक मैनेजर बना दिया जाता है। भाई तुम इतना लोगों को जोड़ो, हम तुमको इतना 2 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हैं, आप इतने लोगों को जोड़ो। ऐसा होता है फ्रॉड। और इसमें चैन सिस्टम होता है, एक नहीं ढेर सारे चैन सिस्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा। भाई इन फ्रॉड वालों से बच जाओ। आज अपने फैमिली मेंबर को, ज़्यादातर इसमें किसको, लेडीज़ को टारगेट किया जाता है। लेडीज़ को
दोस्तों घर पे लेडीज़ रहती हैं, घर पे लेडीज़ को काम कुछ नहीं होता, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है भाई, तांडव कर जाएंगी लेडीज़। तो आप इन तांडव से बचना चाहते हैं ना, तो अपनी घर की औरतों को समझाइए कि कोई भी बाहरी आदमी आके बोलता है कि ये कंपनी है तो दो जूता खींच के दो। भाई कंपनी वपनी कुछ नहीं है, कंपनी जोड़ने के लिए पैसे नहीं लेती है, जब आप उसको पैसा कमा के दोगे तो वो पैसा देना चालू करेंगे। लेकिन आपको बोले कि आप मुझे 15,000 दो तो मैं पैसा दूंगी, तो ये तो गलत है, एक फ्रॉड है, समझ जाना वहीं पर फ्रॉड है। यहाँ पर बहुत बड़ा अभी जालसाज हो रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा। इन लोगों को टारगेट करना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए कि ये लोग जुड़े हैं, वहाँ से उनको पकड़ा जाए, कौन है इनके पीछे, कौन लगा है, कितने लोगों को जोड़ा है, कितने लोग कितना कमाया है, पूरा हिसाब दे। और वो कंपनी उत्तर प्रदेश में आई कब से है उसका भी, और ओनर कौन है इसका तो पता चले। ओनर का कोई पता नहीं रहता, यहाँ पर ओनर जो होता है उसका अता पता नहीं रहता, और बगल वालों का चेहरा दिख जाता है, लेकिन जो मेन होता है, जोड़ने वाला सक्सेस होता है, उसका अता पता रहता ही नहीं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, मेरी बातों को समझें, सुने और लोगों को बचाएं, हर चीज़ से, हर मुसीबत से बचाएं। गरीब आपके गांव में बहुत सारे औरतें होंगी, बेरोज़गार होंगी, तो आप उनको यही समझाइए, आप जो 15,000 उस कंपनी को देने वाले हैं, उस 15,000 को बचा के रखिए। आप कोई छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, आप एक कंफर्ट टॉफ़ी का छोटा सा बिजनेस खोल दीजिए। भाई लोग आजकल बाहर निकल के चाय बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, पान बीड़ी बेचते हैं, भाई उनके घर में पैसा आना चालू हो जाता है। भाई आप अगर सोचोगे कि हम MLM में जुड़ जाए, उसमें भी बहुत मेहनत होती है, पैसा मिलने का तो है नहीं, वो तो फ्रॉड होता ही रहता है। फ्रॉड हो चुका है आपके साथ, अगर जुड़े हैं तो फ्रॉड हो गया है, और उसमें भी आपको तंग किया जाता है। आपने ये सामान ले लिया, आपने 12,000 दिया, हमने आपको ये सामान दे दिया, आपने 15,000 दिया, हमने ये सामान दिया है, आप अब इस सामान को बेचो या ना बेचो, अगर बेच दोगे पैसा लाके मुझे दो। भाई यानी जुड़ने के बाद भी उनको कमा के फिर दो, आदमी को भी जोड़ो और उसमें कमा के भी दो। ये कौन सा बिजनेस हो गया, कौन सा धंधा कर रहे हो, आप लोगों को समझ नहीं आता, कितना समझाएं। वहाँ पर जो सेमिनार होता है ना, माइंड को वॉश कर दिया जाता है, इन लोगों का माइंड जो है खाली। और वो देखना, जितने भी डिएक्शन वाले होंगे आसपास, वो आपके घर के लोगों से बातचीत करते ही नहीं होंगे। उनकी घर की लेडीज़ें अभी आजकल आसपास के लोगों से नहीं बोलती, क्यों? मना कर दिया जाता है। आप बात करोगे तो आपको इसमें कुछ न कुछ बताएंगे, तो आपको काम करने को नहीं मिलेगा। भाई ये धंधा है। आप अब अगर आपको विश्वास नहीं है, कोई भी डिएक्शन वाला काम कर रहा है, तो उसके आसपास के लोगों से पूछना कि जब से लेडीज़ डिएक्शन में ज्वाइन हुई है, क्या आप लोगों से कितना बात किए, और डिएक्शन में ज्वाइन होने के पहले कितना बात करते थे, और डिएक्शन ज्वाइन होने के बाद क्या बदलाव आया है। घमंड भर दिया जाता है कि आपको 1 साल बाद एक घर मिल जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ पर ज़मीन ले लो, वहाँ पर वो ले लो, और यहाँ ऐसा इतना सारा दिमाग में भर दिया जाता है। उनके दिमाग में वही गूंजता रहता है, सोते जागते उठते बैठते, लेकिन होता कुछ भी नहीं। तो आप जो है अपनी फैमिली मेम्बर में ये चीज़ें बात को छेड़ो, ठीक है। ऐसा हो रहा है, यदि आपके एरिया में ऐसा हो रहा है तो उन लोगों को पकड़ो और उनके बॉस को पकड़ो कि आखिर ये फंडा है क्या, हमें भी समझाओ। बैंक वगैरह बेकार हो रही हैं क्या? जो लोगों के धंधे चल रहे हैं वो भी बेकार हैं क्या? तुम्हारी कंपनी आगे है जो कि चोरी छुप छुप के तुम लोग चलाते हो, और उन लेडीज़ों को अनपढ़ लेडीज़ों को भेजा जाता है, इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ। अगर कोई परिस्थिति खुदा न खास्ता उनके साथ कोई रेप हो गया तो क्या करोगे, बलात्कार हो गया तो क्या करोगे? वो कंपनी जवाबदार नहीं होगी। वो कंपनी ये बोलेगी हमने ये नहीं बोला था कि आप इस गांव में जाओ, फिर बाद में वो अपना हाथ ऐसे साफ करेगी, बोलेगी मेरा हाथ देखो साफ है, मैंने कुछ नहीं बोला है।
न बोला कि ज्वाइन हो जाओ, मैंने बुलाया भी नहीं, ऐसा ही बोल देगी, आप लोग फंस जाओगे। भाई अगर ये मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। आप ये वीडियो जो है आगे शेयर करो कि डीएक्शन में क्या फ्रॉड हो रहा है। डीएक्शन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, नाम नहीं पता है और नाम ज़्यादा उजागर नहीं करूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे हमें भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। आपके एरिया में कितने लोग हैं ज़रा हमें कमेंट करके बताना, आपको करना क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।